Assalamualaikum dear students. It's Butterfly English of class 2. Now, chapter number 6. Our topic is why bear's tail is short. Now, students, our work is now page number 36. रीटेल स्टोरी. आज हमने जो है वो रीटेल स्टोरी करनी है. मीन्स के एक दफ़ा हमने फिर जो है वो स्टोरी को रीटेल करना है. हम एक दफ़ा जो है वो स्टोरी जो है वो कर चुके हैं, लेकिन इसको हमने अब उसने हमें किस तरह से रीटेलिंग स्टोरी दी हुई है ये हमने जो है वो देखना है. क्या कह रहा है वो हमसे कि रीराइट दीज टेंसेस अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस ऑफ द लेसन. वो हमसे कह रहा है कि ये जो उससे नीचे हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने इन सेंटेंसेस को उस सीक्वेंस के साथ लिखना है जिस तरह ये चैप्टर में है. यानी कि स्टोरी में हमें जिस सीक्वेंस से दिए गए हैं हमने उस सीक्वेंस से इन्हें जो है वो लिखना है. ठीक है. अब आपने इन्हें एक दफ़ा जो है वो रीड करना है. इन सेंटेंसेस को मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ. फर्स्ट सेंटेंस उसने हमें दिया हुआ है बियर वॉज सो अफेड. नेक्स्ट सेंटेंस है दे वेंट अक्रॉस दी फ्रोजन रिवर. नेक्स्ट सेंटेंस है बियर सॉ फॉक्स विथ lots of fish. Next sentence is sit down here on the ice. ये sentences हमने रीड कर लिए. अब हमने इन sentences को रीड तो कर लिया. अब आपने इनको थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि ये sentences जो हमने रीड किए हैं, अब इनमें से फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा हम जो है वो पुट करेंगे स्टोरी में. इनमें कौन सा सेंटेंस जो है उसकी सबसे पहले बात की गई है. तो सबसे पहला जो सेंटेंस जिसकी स्टोरी में बात हुई है वो है बियर सा फॉक्स विद लॉट्स ऑफ फिश. ये वाला जो सेंटेंस है इसकी जो है वो सबसे पहले स्टोरी में बात की गई है. तो आपने इस सेंटेंस को ये फर्स्ट लाइन पे लिख देना है बियर सा अ फॉक्स विद लॉट्स ऑफ फिश. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या था स्टोरी के अकॉर्डिंग. दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर. अकॉर्डिंग टू स्टोरी ये वाला सेंटेंस जो है वो हमारे पास सेकंड नंबर पर आएगा. ठीक है. तो आपने इसको सेकंड लाइन पे लिख देना. नेक्स्ट जो है वो अब किस सेंटेंस की स्टोरी में बात हुई है. सिट डाउन हेयर ऑन द आइस. ये आपने थर्ड लाइन पे लिख देना. ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपने जो है वो स्टूडेंट्स करना है. ठीक है. नेक्स्ट अब क्या था बियर वॉज सो अफेड. ये आपने लास्ट लाइन पे लिख देना. ठीक है. इनको हमने किस तरह से किया है, जिस तरह स्टोरी में ये लाइंस हमारे पास दी गई हैं हमने उस तरह से इन्हें करना है. ठीक है. ये जो उसने हमें ऊपर जो है वो लाइंस दी हुई हैं सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनका सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू स्टोरी नहीं है, लेकिन हमने जो है वो नीचे लाइंस पे अकॉर्डिंग टू स्टोरी इन सेंटेंसेस को लिखना है. ठीक है. आपने इन्हें अपनी बुक पे जो है वो यहाँ पर जो है इन लाइंस पर इसको जो है वो राइट कर लेना है नीट एंड क्लीन वे में. नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट है टिक द इवेंट दैट हैपन आफ्टर द गिवन सेंटेंस. क्या कह रहा है वो हमें इसके अंदर कि हमने उस सेंटेंस को जो उसने सेंटेंस हमें दिए हुए हैं. ठीक है. हमने इनमें से उस इवेंट को टिक करना है जो इसके बाद जो है वो हैपेंड हुआ, यानी कि इसके बाद जो है वो वाक़या हुआ था. ठीक है, जो सेंटेंसेस उसने हमें दिए हुए
इसके बाद जो हुआ था उसको हमने टिक करना है। अब फर्स्ट पे उसने क्या कहा हुआ है, एट सनसेट बियर मेट फॉक्स। अब ये उसे हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसके बाद स्टोरी में क्या हुआ था, इसके बाद जो है दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर। ये जो है ये वाला सेंटेंस इसे हमने टिक करना है, क्योंकि जब वो सूरज का रूप हो रहा होता है, बियर और फॉक्स जो हैं वो उस टाइम मिलते हैं। फिर वो जो है वो एक जमे हुए दरिया के जो है वो किनारे पे जाते हैं। ये स्टोरी टेलिंग में आपको जो है बताया गया है स्टूडेंट्स। तो दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर वाले सेंटेंस को आपने स्टूडेंट्स टिक कर देना है। नेक्स्ट है बियर सॉ फॉक्स विथ लॉट्स ऑफ फिश। ठीक है, ये सेंटेंस है कि बियर ने फॉक्स को जो है वो बहुत सारी मछलियों के साथ देखा। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो है वो ये हुआ था कि उसने जो बियर था उसने गुड मॉर्निंग कहा था। बियर सेड गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपने इस सेंटेंस को जो है वो टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बियर वॉज सो अफेड डेड। अब इसके बाद क्या हुआ था, ही जम्प्ड अप क्विकली। ठीक है, तो इसको आपने इस सेंटेंस को टिक कर देना कि बियर जो है वो डर गया था और फिर उसने जो है वो जल्दी जल्दी जंप करना स्टार्ट कर दिया था, उछलना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स पेज नंबर 36। इसके ऊपर हमने सबसे पहले रिटेल स्टोरी वाला पोर्शन किया है, उसके बाद हमने ये टिक द इवेंट वाला पोर्शन किया है। ये आपने अपनी बुक्स के ऊपर जो है वो फिल कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर हमारे पास फर्स्ट पर क्या है, क्या कह रहा है वो हमसे, सेलेक्ट द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस लेसन। वो कह रहा है कि जो उससे नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने इनमें से जो लेसन का जो चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है, यानी कि जो स्टोरी के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसका जो मैसेज है, ठीक है, वो हमने उसको टिक मार्क करना है। अब ऑप्शंस पर जो है वो रीड आउट कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है ऑब्जर्व द डिफरेंस इन ट्वीज। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्वीज की तो स्टोरी में बात ही नहीं कहीं पे भी हुई। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन स्टार्स, स्टार्स की भी बात नहीं हुई है स्टोरी में। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन माउंटेन्स, अब माउंटेन्स की भी बात नहीं हुई है। लास्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्व द डिफरेंस इन एनिमल्स। ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ये सेंट्रल मैसेज है, क्योंकि सेंटर में जब स्टोरी का था तो उसके अंदर फिश को डिस्कस किया गया है, बियर को, फॉक्स को, यानी एनिमल्स। ठीक है, तो ऑब्जर्व द डिफरेंस इन एनिमल्स, इसको आपने टिक मार्क कर देना। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सेलेक्ट विच एनिमल इज डिस्कस्ड इन दिस लेसन। वो क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि किस एनिमल को इस लेसन में डिस्कस किया गया, किस एनिमल के बारे में इस लेसन में बात की गई है। ऑप्शंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कैट, नो, माउस, नो, लायन, नो, बियर, बियर की बात हुई है इसमें। ठीक है, तो आपने इसको टिक मार्क कर देना है। नेक्स्ट पर आते हैं,
सेलेक्ट द बिगनिंग ऑफ दिस लेसन। बिगनिंग जो है वो हम स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं कि स्टोरी का यानी कि इस लेसन का स्टार्ट किससे हुआ था, इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन इज बियर सॉ फॉक्स विथ लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज की तो बात ही नहीं हुई स्टोरी में। बियर सॉ फॉक्स विथ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, नो फ्लावर्स की भी बात नहीं हुई इसमें। बियर सॉ विथ लॉट्स ऑफ हर, इसकी भी नहीं बात हुई। बियर सॉ फॉक्स विथ लॉट्स ऑफ फिश, फिश की बात हुई है इसमें, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ दिस लेसन यानी स्टार्टिंग लाइन इस स्टोरी टेलिंग की क्या है हमारे पास, बियर सॉ फॉक्स विथ लॉट्स ऑफ फिश। तो आपने इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द एंड ऑफ दिस लेसन। अब हमने इसका एंड जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉक्स रन अवे, यही जो है वो इसका एंड है, लेकिन हम जो है वो बाकी ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं। फॉक्स स्टार्टेड क्राइंग, ऐसा तो हुआ ही नहीं था स्टोरी में। फॉक्स स्टार्टेड कैचिंग फिश, ये भी इसका एंड जो है वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो एंड वाला जो इसका लेसन है, इसका एंड जो है इस लेसन का वो क्या है हमारे पास, फॉक्स रन अवे, ठीक है। जो फॉक्स थी वो वहाँ से भाग गई थी। तो आपने इसको स्टूडेंट्स टिक मार्क कर लेना, ठीक है। अब आपने पेज नंबर 37 के ऊपर जो आपका वर्क है वो भी आपने जो है वो अपनी बुक्स के ऊपर कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इन दोनों पेजेस में जो वर्क मैंने करवाया है उसकी आपको समझ आई होगी कि कहा क्या गया है हमसे, हमने क्या वर्क किया है, ठीक है। थैंक यू।